हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का वंस अगेन। गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? कैसा चल रहा है पढ़ाई लिखाई? होपिंग अच्छे होंगे, तबियत पानी चंगा सी, पढ़ाई लिखाई जबरदस्त। आज मैं आप लोगों को लेकर आई हूँ 27 मार्च 2026 का शिफ्ट 1 का पूरा पेपर एनटीपीसी का, है ना। तो चलिए विदाउट एनी डिले हम लोग स्टार्ट कर देते हैं सेशन को। थैंक यू सो मच एवरीवन। प्रॉपर आप मुझे बता दीजिए स्क्रीन दिखाई दे रही है कि नहीं। मैं डेली वीडियो चला रही हूँ जो कि आ रहा है सुबह 8:08 पे। प्लीज आप लोग वॉच करना ना भूलें। मैं सिर्फ और सिर्फ ऑथेंटिक पेपर लाऊंगी, इसके साथ साथ पुराने पीवाईक्यू हो जाएंगे। अब एनटीपीसी का पेपर ओवर हुआ है तो एनटीपीसी के पेपर कुछ आएंगे। इसके साथ साथ अब हम दोबारा से एसएससी की तरफ रुख करेंगे। तो एसएससी 2000 फेज 13 से लेके जितना भी आएगा, सीपीओ आएगा, सीजी आएगा, सीएचएसएल आएगा, एमटीएस आएगा, जितना भी पेपर रहेगा, जेडी आएगा, सारा पेपर में पूरा रिव्यू लाने की कोशिश करूंगी, है ना। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। आपको क्या करना है, आपको सिर्फ लाइक कर देना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है। बस आपका इतना काम है। मेरा काम है, मैं बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगी। थैंक यू सो मच। चलो विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन हमारे पास है, हु इज वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे ऑब्जर्व एवरी ईयर? व्हेन इज वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे ऑब्जर्व एवरी ईयर? विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? 10 अक्टूबर, 1 दिसंबर, 5 जून या फिर 22 अप्रैल? अब हमारे पास क्या है, मानसिक स्वास्थ्य दिवस, मेंटल हेल्थ की बात हो रही है। मेंटल हेल्थ कब ऑब्जर्व किया जाता है? तो आपको पता होगा, हमारा जो आंसर रहेगा दोस्तों वो रहेगा 10 अक्टूबर, 10 अक्टूबर हो जाएगा। 1 दिसंबर को हमारा एड्स डे सेलिब्रेट होता है। 5 जून को आपको पता है एड्स डे हमारा सेलिब्रेट होता है। यहाँ पे इन्वायरमेंट डे सेलिब्रेट होता है 5 जून को, इन्वायरमेंट डे, है ना, या फिर हाँ इन्वायरमेंट डे ही, विश्व पर्यावरण दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। अब आपको बताना है 22 अप्रैल को हम क्या मनाते हैं, ठीक है। मुझे कमेंट करना प्लीज, मैं आपके कमेंट का इंतजार करूंगी। आगे बढ़ेंगे। हु लेड द फेमस संथाल रिबेलियन ऑफ 1855 टू 1856? 1856-55 में प्रसिद्ध संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? बिरसा मुंडा, सिद्धू और कान्हू, तात्या टोपे जी या फिर मंगल पांडे? मंगल पांडे जी की बात करें तो मंगल पांडे जी सिपाही विद्रोह जो 1857 में हुआ था उसमें लीड कर रहे थे। तात्या टोपे जी की बात करें तो ये झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के साथ लड़ रहे थे 1857 में ही। सिद्धू और कान्हू और बिरसा मुंडा, बिरसा मुंडा जी का जो जन्म आता है वो 15 नवंबर को होता है और ये झारखंड के 15 नवंबर को, और ये झारखंड से बिलोंग करते थे। मुंडा विद्रोह, हमारा आंसर जो रहेगा वो रहेंगे सिद्धू और कान्हू। और सिद्धू और कान्हू कहाँ से हैं? तो ये भाई झारखंड से हैं, याद रखिएगा। ये कहाँ से हैं? झारखंड से हैं। प्लीज इसको थोड़ा सा ना याद रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इन विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द राइट टू प्रॉपर्टी करंटली डिस्क्राइब्ड? राइट टू प्रॉपर्टी, संपत्ति का अधिकार कहाँ पे है? भाग 3 में है, भाग 4 में है, भाग 12 या फिर भाग 9? आपको पता है हमारा जो पहले राइट टू प्रॉपर्टी था, संपत्ति का जो अधिकार था, वो फंडामेंटल राइट था, आर्टिकल नंबर 19 एफ में जाता था, सब आर्टिकल एफ में। बट अभी क्या हो गया, इसे हमने कर दिया है लीगल राइट। और लीगल राइट करने के बाद ये कहाँ पे चला गया है? तो ये चला गया भाग नंबर 12 में। सेक्शन की बात करें तो सेक्शन हमारा जो है 300A, याद रखिएगा। ये राइट टू प्रॉपर्टी एक्ट पहले फंडामेंटल राइट था, अब हो चुका है हमारा लीगल राइट, विधिक अधिकार बन चुका है। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इन विच ईयर वाज द ओडिया लैंग्वेज ग्रांटेड द स्टेटस ऑफ क्लासिकल लैंग्वेज बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? ओडिया भाषा को किस वर्ष भारत सरकार द्वारा क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया है? क्वेश्चन अच्छा है। 2004, 2010, 2014, 2021? अब अगर मैं बात करूं, ओडिया भाषा की बात हो रही है। ओडिया हमारे पास छठी शास्त्रीय भाषा बन चुकी है। ओडिया हमारे पास छठी शास्त्रीय भाषा बनी थी। बट अभी करंट में हमारे पास टोटल, करंट में मतलब 2026 तक की बात करें, टोटल हमारे पास 11 यहाँ पे क्लासिकल लैंग्वेजेस हैं। ओडिया की बात करें तो ओडिया जो बनी थी ये 2014 में क्लासिकल लैंग्वेज बनी थी और ये 6वें नंबर की थी, 6 नंबर की थी ओडिया। तो इसको थोड़ा सा ना याद रखिएगा, 2014 हमारा सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच एवरीवन, बहुत शुक्रिया। प्लीज डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, थैंक यू। और अगर बात करें यहाँ पे हाल ही में किसको जोड़ा गया था 6 के बाद से, तो मराठी थी जितना मुझे याद आ रहा है। मराठी थी, असमिया थी, प्राकृत भी थी, याद रखिएगा। प्राकृत और पाली, जो कि भगवान बुद्ध के टाइम पे जनता की लैंग्वेज हुआ करती थी, प्राकृत है और पाली है। ये 4 तो मुझे याद आ रही है, 2 मुझे नहीं याद आ रही है, तो इसको थोड़ा सा ना देख लीजिएगा। हाँ मतलब 5 होनी, 6वीं तो उड़िया थी, मेरे ख्याल से एक और होनी चाहिए। मराठी है, असमिया है, प्राकृत, पाली और बंगाली। इसको भी क्लासिकल भाषा का दर्जा दिया गया है। तो टोटल अभी हमारे पास 11 हैं एज पर द डाटा ऑफ 2026। आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द क्लासिकल डांस ऑफ उत्तर प्रदेश? उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? भरतनाट्यम है, कथक है, कुचिपुड़ी, मोहिनीअट्टम? देखिए मोहिनीअट्टम हमारे पास केरला का है। कुचिपुड़ी की बात करें तो हमारे पास आंध्रा के लोग कुछ कच्ची पुड़ी खाते हैं। कथक हमारे पास यूपी का है और भरतनाट्यम हमारे पास तमिलनाडु का है। आंसर विल बी हियर इज बी नंबर,
कथक जो है हमारा भारतीय मतलब जो नृत्य है वो यूपी का क्लासिकल डांस है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द एटॉमिसिटी ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन में आपको पता है O2 लिखते हैं, तुम्हारा आंसर क्या रहेगा, बी रहेगा। इसमें कुछ कोई डिस्कशन इसमें चाहिए ही नहीं था, है ना। और अगर ओजोन की बात करें, O3 जो रहेगा वो O3 ओजोन हो जाएगा। तो ओजोन का हमारा 3 रहेगा, ऑक्सीजन का हमारा 2 रहेगा, याद रखिएगा दोस्तों। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ स्वराज पार्टी। स्वराज पार्टी किसने बनाई थी, या फिर उसके पहले प्रेसिडेंट कौन से। मोतीलाल नेहरू जी, चित्तरंजन दास, महात्मा गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू। तो देखिए स्वराज पार्टी की अगर हम बात करें तो इसमें तो आप इनको और इनको छोड़ दीजिए, मोतीलाल नेहरू जी और जवाहरलाल नेहरू इनको हटा दीजिए। अब अगर बात करें मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास की, तो यहाँ पे जो चेयरपर्सन थे ना, फर्स्ट प्रेसिडेंट जो थे वो थे चित्तरंजन दास, और यहाँ पे सचिव बने थे मोतीलाल नेहरू जी। इसको थोड़ा सा ना याद रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। सचिव बने थे मोतीलाल नेहरू, ठीक है, और अध्यक्ष बने थे चित्तरंजन दास। और मेरे ख्याल से ये 1923 में बनी थी शायद पार्टी, हाँ 1923 में पार्टी ये बनी थी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे दोस्तों। होपिंग आप सबको मेरी आवाज प्रॉपर आ रही होगी, आपको प्रॉपर सुनाई दे रहा होगा, दिखाई दे रहा होगा। बस आपने अगर जिनने लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, और भाई मेरे सब्सक्राइब कर देना है ना। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। डू लाइक शेयर सब्सक्राइब, थैंक यू। और मैं दूसरे चैनल पे लाइव करती हूँ, लाइव मॉक टेस्ट डेली करवाती हूँ, जो कि टाइमिंग रहता है 9 से 11 का। प्लीज आप लोग 9 से 11 रात में, तो प्लीज आप लोग जुड़ना ना भूलें। चैनल का नाम है विराट विजन, विराट विजन नाम है चैनल का। आप लोग जाएंगे तो आपको मिल जाएगा। थैंक यू सो मच। भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में 6 से 14 साल के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा। Which article of the Indian Constitution provides free and compulsory education for the children aged 6 to 14 year? आर्टिकल 21A, 44, 51A या फिर आर्टिकल नंबर 14। देखिए आर्टिकल 51 की बात करें तो हमारे पास फंडामेंटल ड्यूटी है। आर्टिकल 44 की बात करेंगे तो ये हमारा डीपीएसपी आ जाएगा। डीपीएसपी हमारे पास डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आ जाएगा। हमारा आंसर जो रहेगा दोस्तों वो रहेगा आर्टिकल नंबर 21A, एक नंबर रहेगा। और ये कौन से आर्टिकल, कौन से सीए से, कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से ऐड हुआ था, तो ये ऐड हुआ था 86 नंबर के कॉन्स्टिट्यूशन से। 86 नंबर के कॉन्स्टिट्यूशन से ये अमेंड हुआ था। प्लीज इसको थोड़ा सा ना याद रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। आर्टिकल 14 आपको पता है, समता का अधिकार, राइट टू इक्वालिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, डॉक्टर एन रंजम हु वाज अवार्डेड द पद्म विभूषण इन 2026 इज एसोसिएटेड विथ विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। डॉक्टर एन राजम जो है, जिन्हें 2026 में पद्म विभूषण मिला है, किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं। अभी देखिए मार्च 2025 में 27 मार्च 2025 का ये पेपर है। और आपको पता है जितने भी पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्म श्री अवार्ड होते हैं वो 25 जनवरी की रात को दिए जाते हैं, मतलब 26 जनवरी से एक दिन पहले। और 2 महीने पहले का अपडेट करके दे दिया है क्वेश्चन पेपर। सितार से करते हैं, वायलिन से, बांसुरी से या फिर तबला से। क्या बजाते हैं, डॉक्टर एम राजन हिंदुस्तानी। अब हमारे पास जो आंसर हो जाएगा, एम राजन हिंदुस्तानी जी जो बिलोंग करते हैं वो वायलिन प्ले करते हैं, वायलिन प्ले करते हैं। इसको थोड़ा सा याद रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन बन जाता है। पद्म विभूषण मिला है जो कि सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड होता है ना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पेनिनसुलर रिवर इन इंडिया ऑफ इंडिया। भाई नॉट नॉट नॉट, पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड। बहुत कोशिश किया करिए, जहां पे भी नॉट आए, गलत आए, सही नहीं है, इन सब में थोड़ा सा फोकस करने की आवश्यकता है। प्रायद्वीपीय नदी कौन सी नहीं है, गोदावरी है, कृष्णा है, गंगा या फिर नर्मदा, बताइएगा। और पेनिनसुलर रिवर जो होती है ना, पेनिनसुलर रिवर जो होती है वो सीधा सीधा हिमालय से निकलती है। हिमालय से जो निकलती है वो पेनिनसुलर रिवर होती है, प्रायद्वीपीय नदी होती है, जो हमेशा 12 महीने बहती है। गोदावरी, कृष्णा, गंगा या फिर नर्मदा, बताइए। तो डेफिनेटली हमारा आंसर हो जाएगा गंगा। गंगा कहाँ से निकलती है, गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। तो आंसर रहेगा वो रहेगा गंगा, गंगोत्री से निकलती है, गंगोत्री ग्लेशियर से। ठीक है, हिमालय से मतलब, ठीक है, याद रखिएगा। ओके, आगे बढ़ेंगे। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी प्रायद्वीपीय नदियां जो होती, मैंने उल्टा बोला। प्रायद्वीपीय नदियां जो होती हैं तो ऐसी नदियां होती हैं जो 12 महीने क्या होती हैं, मतलब कि ये क्या बोलते हैं, 12 महीने नहीं बहती हैं, बस सिर्फ उसमें बहती है, क्या बोलते हैं, और 12 महीने बहती है। ठीक है, कौन सी नहीं है, हमें नहीं पूछा था, तो गंगा होगा। गंगा बरसात के पानी से चलती है, सॉरी यार मैं क्या कर रही हूँ। ठीक है, यानी गंगा है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, एज पर NRETP 2019 व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस प्रोजेक्ट। NRETP 2019 आंकड़ों के अकॉर्डिंग इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है, टू बिल्ड स्मार्ट सिटी बनाना है। रूरल वुमेन लेड एंटरप्रेन्योरशिप, ग्रामीण महिलाओं के नेतृत्व वाले उद्यम है। स्कूलों में डिजिटल साक्षरता है और किसानों को मुफ्त ट्रैक्टर। तो भाई ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि किसानों को हम मुफ्त ट्रैक्टर दे देंगे, क्या पॉसिबल है ऐसा बीजेपी गवर्नमेंट में
तो महिलाओं की तरफ ज्यादा ध्यान है यूपी मतलब क्या बोलते हैं बीजेपी सरकार का। तो आंसर जो हमारा रहेगा, ये विश्व बैंक की सहायता से ग्रामीण विकास मंत्रालय इसे रन करता है और ग्रामीण महिलाओं के नेतृत्व में यहाँ पे क्या बोलते हैं बिजनेस करना है ना। आंसर जो रहेगा वो रहेगा बी नंबर। ठीक है, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड प्राइमरी ग्रीन हाउस गैसेस, किसे मुख्य ग्रीन हाउस गैसेस माना जाता है? ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन है, या फिर हमारे पास ऑर्गन है? प्लीज बताइए। मेरी आंखें बहुत दर्द करने लगी हैं। हमारे पास क्या हो जाएगा, मतलब ऐसी जो गैसें हैं जो कि वातावरण में गर्मी को क्या करती हैं, तो गर्मी रोकती हैं, और इसके साथ साथ क्या होता है, तो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है इससे। आंसर जो रहेगा कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है, याद रखिएगा। इसलिए कहते हैं कि रात में कभी भी पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, नलनी अस्थाना और कमिलनी अस्थाना, कामनी अस्थाना कमिलनी है, आर एसोसिएटेड विथ विच क्लासिकल डांस फॉर्म? ओडिसी है, कथक है, कथकली या फिर मणिपुरी? नलनी अस्थाना, अस्थाना सिस्टर की बात हो रही है, अस्थाना सिस्टर की बात हो रही है। और अगर अस्थाना सिस्टर की बात करें तो ये बिलोंग करती है मैडम, ये दो बिलोंग करती हैं फ्रॉम यूपी। कथक से बिलोंग करेंगी, यूपी से बिलोंग करती है, बनारस घराने से हैं ये, बनारस घराने से बिलोंग करती हैं, और यूपी हो जाएगा हमारा। और आंसर जो रहेगा वो रहेगा कथक। ठीक है, ओडिशा आपको पता है, ओडिसी डांस हो जाएगा। कथकली हमारे पास कहाँ का है, तो कथकली केरला का है। और मणिपुरी कहाँ का है, मणिपुरी मनपुर का है। मणिपुरी किधर का है, मणिपुर मणिपुर का है। देवी आएगा तो देवी के साथ आप चले जाइए, देवी जितना भी आएगा एक्सेप्ट सितारा देवी, वो सारी चली जाएंगी कहाँ पे, तो वो मणिपुरी पे चली जाएंगी। कथकली की बात करें तो कथकली में अट्टम आएगा, तो आप जा सकते हैं कथकली के साथ। बाकी ओडिसी का तो पता है, मोहापात्रा, मोहंती और साहू, ये 3 सरनेम अगर आए तो आप ओडिशा के साथ जाइए। मोहापात्रा, मोहंती और इसके साथ साथ साहू, ये 3 सरनेम आए तो आप जाइए भाई ओडिशा के साथ। ठीक है, तो ये कुछ टिप्स है याद करने का, है ना। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। होपिंग आपको पसंद आ रहा होगा वीडियो। अगर नहीं आ रहा हो तो भाई तो अभी लाइक कर देना, है ना। आ ही रहा होगा यार। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे। कोली इज ए पॉपुलर फोक डांस ऑफ विच इंडियन स्टेट? कोली किस भारतीय राज्य का लोकप्रिय नृत्य है? गुजरात है, महाराष्ट्र है, केरला या फिर पंजाब? कोली किधर का है बताइए जरा। कोली। और मैं बस इसका हिंट देती हूँ, ये हमारा जो फिशर ट्राइब होता है, मतलब मछुआरा समुदाय के लिए ये मनाया जाता है कोली। गुजरात है, महाराष्ट्र है, केरला है और पंजाब है। आंसर जो रहेगा दोस्त वो रहेगा क्या बोलते हैं, महाराष्ट्र का ये फोक डांस है। ठीक है, याद रखिएगा। आंसर जो रहेगा वो रहेगा महाराष्ट्र का फोक डांस है। ओके, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हु फाउंडेड द इंडियन एसोसिएशन इन 1876? 1876 की बात हो रही है। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने करी थी? दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी और आनंद मोहन बोस, एओ ह्यूम या फिर बाल गंगाधर तिलक? एओ ह्यूम की बात करें तो एओ ह्यूम ने भाई इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना करी थी। आईएनसी की स्थापना करने वाले एओ ह्यूम थे। दादा भाई नौरोजी की बात करें, सेकंड नंबर के थे। बताओ जरा क्या आंसर होगा। तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस, ये दोनों ने इंडियन एसोसिएशन की स्थापना करी थी, जो कि बाद में मर्ज हो गया था आईएनसी में, इंडियन नेशनल कांग्रेस में बाद में ये मर्ज हो चुका था। याद रखिएगा, है ना, याद रखिएगा। अच्छा क्वेश्चन बन जाता है। सारे लोग प्लीज चैनल को लाइक करेंगे, दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, सब्सक्राइब मार देंगे। होपिंग आप सबको प्रॉपर सुनाई दे रहा होगा, प्रॉपर दिखाई दे रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन हियर। थैंक यू सो मच दोस्तों, बहुत शुक्रिया, लवली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ एनर्जी इन द फेनोमेना ऑफ इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट? प्रकाश के व्यतिकरण और विवर्तन की घटनाओं में ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ता है? ऊर्जा जो है खत्म हो जाती है। एनर्जी इज डिस्ट्रॉयड, एनर्जी इज क्रिएटेड, एनर्जी इज रिडिस्ट्रीब्यूटेड एंड फोर्थ ऑप्शन है नो चेंज इन एनर्जी। प्रकाश के व्यतिकरण मतलब इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन की घटनाओं में ऊर्जा पे क्या प्रभाव पड़ता है? ऊर्जा खत्म हो जाती है, ऊर्जा का निर्माण होता है, ऊर्जा का पुनर्वितरण होता है, या फिर ऊर्जा में कोई भी चेंजेस नहीं होता है? प्लीज बताइएगा। तो देखिए, खत्म तो नहीं होगी यार, निर्माण भी नहीं होगा। आंसर जो हो सकता है कि रिडिस्ट्रीब्यूट हो सकती है, रिडिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, क्योंकि ऊर्जा संरक्षण के यहाँ पे नियम लागू होता है। ठीक है, और हमारी जो ऊर्जा है एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे क्या हो जाती है, शिफ्ट हो जाती है ना। ठीक है, लवली। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर सी इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17, हु इज द करंट चेयरपर्सन और सीईओ ऑफ एमिरेट्स ग्रुप दुबई एयरलाइन के लिए? एमिरेट्स ग्रुप दुबई एयरलाइंस के वर्तमान सीईओ कौन है? टिम क्लार्क हैं, शेख अहमद बिन सलीद अल मखतूम, अकबर अल बकीर या फिर जेम्स हैगन? बताइएगा जरा, सारे लोग बताएंगे। हमारे पास क्या है बताइए। अगर बात करें शेख अहमद की, शेख अहमद जो हमारे पास है, ये बिल्कुल सही उत्तर हो जाएंगे भाई। दुबई एयरलाइंस के एमिरेट्स ग्रुप के यहाँ पे चेयरपर्सन हैं। और अब अकबर अल बकीर,
अकबर अल बकीर, अगर आपको याद आ रहा हो तो, इनका तो मुझे नहीं याद आ रहा है, लेकिन ये हमारे जो है ये फाउंडर है मेरे ख्याल से, ये फाउंडर है, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि प्रेसिडेंट ये है, टिम क्लार्क प्रेसिडेंट है एमिरेट्स ग्रुप के, मतलब ये प्रेसिडेंट हैं, और ये यहाँ पे क्या है, ये सीईओ हैं, वर्तमान अध्यक्ष हैं करंट के। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर विच एक्ट वाज नलसा NALSA नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एस्टैब्लिश्ड, राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण की स्थापना किस आर्टिकल, किस एक्ट के तहत हुई थी? लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट 1987, कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986, या फिर IT एक्ट 2000। यार इसका आंसर तो बन ही जाएगा, क्योंकि कानूनी सेवा की बात हो रही है, तो आंसर हमारा राइट टू एजुकेशन, एजुकेशन से रिलेट करेगा, काट दो इसको। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है, कंज्यूमर के राइट की वो करता है, इसको भी काट दो। और IT एक्ट का क्या लेना देना है, आंसर हमारा एक रहेगा। ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीवन, प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं दूसरे चैनल पे लाइव करती हूँ, अगर आप मॉक टेस्ट देख रहे हैं कि लाइव मॉक टेस्ट के लिए कोई बडी चाहिए, तो प्लीज आप मेरे को जुड़िए। विराट विजन मेरे चैनल का नाम है, दूसरे चैनल का, और ये मेरा नया चैनल है, तो प्लीज आप लोग सपोर्ट करिए। आप लोगों के सपोर्ट की मुझे बहुत जरूरत है, तो प्लीज आप लोग सपोर्ट करिए। बाकी आपको मैं कंटेंट में कोई भी कमी नहीं आने दूंगी। थैंक यू। आगे बढ़ेंगे, 9 से 11 टाइमिंग है, मैंने टाइमिंग तो बताया नहीं, 9 से 11, 9 to 11 PM ये डेली का टाइमिंग है। बाकी स्टडी विथ मी में मैं करती हूँ, जो कि सुबह 9 बजे से चालू हो जाता है, रात में क्लासेस 12 बजे तक चलती हैं। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द ग्रोथ ट्रेंड ऑफ फीमेल लिटरेसी इन इंडिया ड्यूरिंग 2001 से 2011? जो हमारा डिकेड था 2001 से 2011, इसमें फीमेल साक्षरता की वृद्धि कितनी थी? डिक्लाइन हुई है, रिमेंड स्टैग्नेंट, मतलब स्थिर रही, ना बढ़ी ना घटी, इंक्रीज्ड फास्टर देन मेल लिटरेसी, या फिर डेटा नॉट अवेलेबल? बताइएगा 2001 से 2011 के बीच में क्या हुई है? पुरुषों की क्या बोलते हैं, महिलाओं की साक्षरता दर में भाई तेजी हुई है, आप भी जानते हैं, है ना? तो इंक्रीज्ड फास्टर देन मेल लिटरेसी, हमारे पास पुरुष साक्षरता की तुलना में तेजी से ये बढ़ा है। और अगर कोई परसेंट बता दे तो अच्छा रहेगा, अगर एनीवन हैव एनी आइडिया अबाउट परसेंटेज अबाउट लिटरेसी रेट ऑफ वुमेन इन इंडिया कंपेरिजन टू मेन, बताइएगा। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इन द कंटेक्स्ट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी IRENA 2025 व्हाट इज इंडियाज ग्लोबल रैंक इन टोटली इंस्टॉल्ड कैपेसिटी? नवीकरणीय ऊर्जा के संदर्भ में कुल स्थापित क्षमता में भारत की वैश्विक रैंकिंग क्या रही है? हमारे पास है फर्स्ट रैंक थी, सेकंड रैंक थी, फोर्थ या फिर 10th। प्लीज आंसर करिएगा सारे लोग। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। मेरे ख्याल से ये लास्ट क्वेश्चन होने वाला है, हाँ लास्ट क्वेश्चन है। सारे लोग प्लीज लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, सब्सक्राइब मारिएगा। अगर आप कोई भी एग्जाम को अभी रिसेंट में, मतलब आज है 29, आज है हमारे पास 30 मार्च 2026, अगर रिसेंट में आपका कोई पेपर हुआ है, आप मेरे साथ पेपर साझा करना चाहते हैं, तो खुशी द बेस्ट डालिएगा, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है खुशी द बेस्ट, आप प्लीज मेरे से जुड़िए। और मैं डेली लाइव लेती हूँ, अगर आप स्टूडेंट हैं, डेफिनेटली स्टूडेंट होंगे, तो प्लीज मेरे से जुड़िए, आपको बिल्कुल रिग्रेट नहीं होगा और आपकी अच्छी तैयारी होगी। थैंक यू सो मच, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब मार दीजिएगा। बस इसी उम्मीद के साथ आज का लेक्चर मैं खत्म करूंगी। और हाँ सुनिए, एक प्यारा सा कमेंट ड्रॉप करना मत भूलना, है ना? थैंक यू सो मच, कैसा लगा आपको क्लास? बाकी क्लासेस भी देख लेना, मैंने बहुत सारी क्लासेस बना दी हैं, मतलब 7-8 वीडियो तो बन गए हैं, प्लीज जरूर देखेगा। NTPC का भी मैंने पेपर लेके आई हूँ, ये भी NTPC का ही पेपर है, 27 मार्च फर्स्ट शिफ्ट का है। इसके साथ साथ मैं पीछे वाले पेपर 2025 के पेपर भी उठा रही हूँ, एडिक्वेटिव पैटर्न के, जो कि अभी फेज 13 के मैंने तीन पेपर में करा चुकी हूँ। सो या थैंक यू सो मच, बाय एवरीवन, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन सी या। और हाँ, टाइम जरूर लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब करना और घंटी का बटन दबाना मत भूलना, मतलब बेल आइकॉन चालू कर लेना। थैंक यू, बाय बाय, सी या, थैंक यू सो मच, टेक केयर, ऑल द बेस्ट एवरीवन, थैंक यू।